विधानसभा चुनाव को लेकर अगर सिंदरी की बात करें तो अब सिंदरी में भी घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। एक और जहां अलग अलग पार्टी के तमाम नेता काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इस बार जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है वो है इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार, जो कि लाल झंडा के उम्मीदवार है बबलू महतो जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधा इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं चुनाव को लेकर इनकी ओर से क्या तैयारियां चल रही हैं और कितना संतुष्ट है ये अभी अपने कार्यकाल से। बबलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जोहार। आपसे सबसे पहला मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि अब तक आपके पिता जो है चुनाव में काफ़ी एक्टिव रहे हैं, वो जीत कर एक बार विधायक भी रह चुके हैं। आप पहली बार राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, 3 बार आपके पिता विधायक रह चुके हैं, लेकिन आपके लिए पहली बार है, तो ऐसे में आपकी ओर से क्या तैयारी है और कितना संतुष्ट है आप, कितना सुनिश्चित है आप अपनी जीत से? इससे पहले का यदि देखें तो ये जो सिंदरी विधानसभा है, सिंदरी विधानसभा एक के राय की सीट रही है। यहाँ से विनोद बाबू भी विधायक रहे हैं और आनंद बाबू 3 बार नहीं 4 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। उसके बाद भी लगातार लड़ते रहे और हर बार वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी होता गया है। इस बार का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव हम लोग वर्षों बाद लाल हरा मैत्री के साथ साथ इंडिया अलायंस के फोल्डर से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें एक ये हम लोग देख रहे हैं कि पहले जो भाजपा विरोधी मत हुआ करता था या भाजपा विरोधी जो पार्टियां हैं वो कहीं कहीं आपस में हम लोग लड़ जाते थे और मतों का बिखराव होता था। इस बार वैसा स्थिति नहीं है। सारे मत, सारी पार्टियां इंटैक्ट है, एकजुट है और एकजुटता के साथ हम लोग चुनावी मैदान में हैं। तो इसी से एक मैसेज गया है कि इस बार सिंदरी में परिवर्तन होगा और हम लोग को क्षेत्र में देखने को भी मिल रहा है कि परिवर्तन का बयार एकदम निचले स्तर तक बढ़ रही है। पेशे से आप शिक्षक रहे हैं और लेकिन अभी जो है आपने फैसला किया है इस बार चुनाव में आने का, तो अचानक से ये राजनीति में आने का इंटरेस्ट कहाँ से आया? नहीं, ये अचानक से नहीं, चूँकि राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं, बचपन से एक विचारधारा को देखते सुनते आए हैं और लोगों के प्रति जो एक सेवा का भाव, जो संस्कार परिवार से मिला, वो एक पक्ष है। इसके अलावा ये है कि दूसरा ही पहलू ये है कि जो हम लोग के साथ रहे हैं शुरू से, चुनाव हारने के बाद या फिर दूसरे ही में झारखंड बनने के बाद, उन लोगों के लिए हम लोग आंदोलन को खड़ा करके संघर्ष करके कुछ करने का प्रयास किए, बहुत कुछ हुआ भी, लेकिन जो उन सब की आवाज़ है उस आवाज़ को हम लोग आगे विधानसभा या फिर लोकसभा तक नहीं ले जा पाए और ना उन लोग को हम लोग कुछ ऐसा दे पाते हैं। फिर भी वो लोग निस्वार्थ भाव से एक वैचारिक के साथ संगठन से जुड़े हुए हैं। उसी को देखते हुए सभी साथियों का आग्रह हुआ कि नहीं, इसको आगे ले जाने के लिए आपको त्याग करना होगा, आपको आना ही होगा, करना ही होगा। और ये सब पूरी तरह से हम लोग का पार्टी में एक लोकतांत्रिक ढंग से होता है। कई दौर की मीटिंग बैठकों के बाद निर्णय हुआ, निर्णय के बाद फिर हमसे आग्रह किया गया। तो हमने भी देखा कि बहुत सारे कार्यकर्ता नेता लोग संगठन के लिए बहुत कुछ किए हैं, त्याग किए हैं। तो इसमें यदि हम अपने स्वार्थ को देखते हुए सिर्फ नौकरी में रह जाएं तो ये एक तरह से बेईमानी होगा। तो इस नाते दूसरे रूप वो हुआ कि नहीं, हमको आना चाहिए और जो जन मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। सिंदरी में अभी भाजपा की सरकार है, तो क्या रणनीति है आपकी ओर से इस बार भाजपा को हराने के लिए? भाजपा के अभी नहीं, 2000 से कंटिन्यू यहाँ भाजपा के प्रतिनिधि हैं और लगभग 25 साल में भाजपा ने वैसा कोई जन मुद्दों को हल करने का प्रयास नहीं किया और ना ही उन मुद्दों को लेकर कोई गंभीरता कभी दिखाएं या एक जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए, एक प्रयास, सार्थक प्रयास होना चाहिए, वो भी कभी नहीं देखा गया। इससे लोगों में गहरा असंतोष है। इसी को देखते हुए लोगों के जो असंतोष है, आक्रोश है मनों में, उसको देखते हुए उन चीज़ों को हम लोग समेटने का काम कर रहे हैं और इस चुनाव में उसको समेटते हुए हम लोग आगे जाने का ही किए।
लाल झंडा हम सभी जानते हैं, ए.के. राय की याद आ जाती है, तो क्या इस चुनाव में उनकी कमी खलेगी? ये पहला चुनाव है विधानसभा का जिसमें ए.के. राय नहीं है, और विशेष करके सिंदरी विधानसभा के साथियों ने एक मन बनाया है कि ये चुनाव हम लोग ए.के. राय के बगैर लड़ रहे हैं, हम लोग के बीच ए.के. राय नहीं है, और इस चुनाव को जीत करके हम लोग ए.के. राय को श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। अगर आप ये चुनाव जीतते हैं तो फिर सिंदरी के लोगों के लिए आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता में हम ये करने का हम लोग कोशिश करेंगे कि रोजी रोजगार के जो अवसर हैं उन अवसरों में यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार मिले, ताकि बाहर लोगों को काम करने नहीं जाना पड़े। और इन सब से अलावा या उससे आगे जो उद्योग यहाँ है, एक औद्योगिक विधानसभा क्षेत्र है, इसके अलावा बहुत सारी संभावना है, बहुत सारे उद्योग यहाँ और लग सकते हैं। तो उद्योग लगने का एक माहौल हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि नए उद्योग लगे और उसमें रोजगार का सृजन हो, यहाँ के लोग उसमें नियोजित हो, रोजगार मिले। ये काम हम लोग पहला प्राथमिकता में करने का प्रयास करेंगे। सिंदरी में काफ़ी लंबे समय से भाजपा की सरकार है, और एक ऐसा भी वक्त था जब लाल झंडा ही सिंदरी में छाया हुआ था, लेकिन अभी वापस से लाल झंडा को लाना कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है आपके लिए? एक निश्चित रूप से बहुत लंबे अंतराल तक रहने के बाद उन लोग का भी एक पैठ हुआ है, लोगों में एक तंत्र बनाने का वो लोग प्रयास बहुत हद तक किए, जो कुछ हद तक सफल भी हुआ। और जो एक वैचारिक रूप से हम लोग के विरोधी हैं, वो हर चुनाव में जिस ढंग से देखते रहे हैं, इस चुनाव में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सारे जो विरोधी ताकत हैं, वो चाहे कोई भी पार्टी के हो, कोई भी समुदाय के हो, किसी भी समाज से नाता रखता हो, वो चुनाव के सामने आते आते एक जगह पर आ जाते हैं। इस चुनाव में भी हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग धीरे धीरे एक एक करके सारे लोग सामने आ रहे हैं। तो एक तो चुनौती है उन लोगों को, लेकिन उन लोगों के अंदर एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि इस बार उन लोगों के अंदर घबराहट है, और ये घबराहट हम लोग का जीत सुनिश्चित कर रहा है। और इस घबराहट के माहौल को हम लोग और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो लोग बौखलाहट तक जा रहे हैं, बौखलाहट में अनर्गल बयान ये सब भी आ रहा है। तो इससे हम लोग को लग रहा है कि हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और ये चुनाव हम लोग जरूर जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ इंडिया गठबंधन से सिंदरी के उम्मीदवार बबलू महतो, जिन्होंने अपनी जीत को सुनिश्चित बताया है। इन्होंने बताया कि अभी फिलहाल यहाँ पर एक लंबे समय से ज़रूर भाजपा की सरकार रही, लेकिन अब इस बार जो है सिंदरी की जनता परिवर्तन चाह रही। एक बार वापस से इन्होंने बताया है कि लाल झंडा जो है वो सिंदरी पर राज करेगा। अब देखते हैं कि सिंदरी की जनता क्या फैसला करती है, लेकिन फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।